अवेयरनेस क्योंकि क्या है आजकल हम लोग जब इंटर कॉलेजिएट के लिए ऑडिशन लेते हैं ना, तो बच्चे आके पूछते हैं हिप हॉप है या वेस्टर्न है। अभी मैंने हर बार फोक की तरफ कोई आता नहीं है, उनको पकड़ के रखना पड़ता है, थोड़ा सीखो, फिर अगर नहीं पसंद आए तो जाओ। तो कुछ सीखते हैं, उठते हैं, कुछ निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत होती है इसमें। तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। आप लोग जो मतलब अभी देखा जाए तो फोक सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, आप लोग के साथ और जुड़े लोग। Yes, sir. Try So for please tell the media.
इज़ वैशाली सागर और मैंने अपना मास्टर्स किया है इंडियन फोक डांस में अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु रोमा बैनर्जी। करंटली मेरे गुरु सुमित्रा राजगुरु जी हैं और प्रशांत बाफरेकर सर हैं। उन्हीं के गाइडेंस से ये फोक डिप्लोमा का कोर्स हमने शुरू किया था। जब कोविड हिट हुआ तो मैंने ये ऑनलाइन डिप्लोमा को शुरू किया था और ये कोर्स तकरीबन 12 मिनट में सोल्ड आउट था। आज जो आप देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग साथ में आए हैं फोक डांस सीखने के लिए। हमारे पास अमेरिका से, यूके से, बेल्जियम से, दुबई से, कनाडा से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हमने पहले 6 महीने ऑनलाइन किया था और लास्ट जो विशारद एग्ज़ाम है उसके लिए ये सब यहाँ मुंबई आए हैं। हम लास्ट 10 दिन से करीबन 7-8 घंटे फोक डांस कर रहे हैं और आज उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। आज जो नया रिकॉर्ड हुआ है डांस, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या मतलब होने वाला है? किस तरह तैयारी की आपने? ओके, तो विशारद एग्ज़ाम के लिए हमने 13 ताली राजस्थान से चूज़ किया, कालबेलिया राजस्थान से चूज़ किया और चेराव मिज़ोरम से। 13 ताली एक बहुत ही स्किल बेस्ड डांस है। इसको समझने में, सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पर इन्होंने 2.5 महीने में इसको मास्टर करने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर डांस में मंजीरा जो बोलते हैं पूरे शरीर पे बंधे हुए होते हैं और ताल में बजाते हैं, तो वो आज आप देखेंगे। चेराव मिज़ोरम का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है जो हम सब बैम्बू डांस के नाम से जानते हैं। इसमें बैम्बू के बीट्स प्ले होते हैं और डांसर्स उन बैम्बू को खुलते बंद होते हुए में डांस करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग फोक डांस है। और कालबेलिया राजस्थान से है। ये राजस्थान के जो सपेरे कम्युनिटी है उनका फोक डांस है। बहुत एक्रोबैटिक होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, तो वो भी आपको आज देखने मिलेगा। रामानंद सागर जी की मतलब जो है एजेंसी को आगे लेके जाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही बोलूँ ना? हाँ, रामानंद सागर जी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इटसेल्फ है। रामानंद सागर जी की डॉटर इन लॉ होना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है। इतनी ज़्यादा कल्चरल फैमिली को बिलोंग करना इज़ अ प्रिविलेज एंड ये मेरी खुशनसीबी है कि हम हमारा इंडियन कल्चर एज अ बहू ऑफ रामानंद सागर आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। पूरी दुनिया में फोक डांस को अवेयर करवा रही हूँ, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम वापस अपने रूट्स को आएँ, हम वापस समझें कि हाउ वी आर सपोज टू लिव, what is our culture, how beautiful our country is and how many varied styles there are which should be learned and promoted. रियलिटी डांस के बारे में आप क्या सोचते हैं? डांस शो होते हैं उसके बारे में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूं? काट नहीं दोगे? रियलिटी डांस शोज इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर अ डांसर, फॉर अ कोरियोग्राफर। आपको पूरी इंडिया में फेमस कर देते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डांसिंग कम एक्रोबैट ज़्यादा हो चुके हैं, तो इफ़ दैट कुड बी अ गुड बैलेंस वेयर इट शुड बी मोर डांस एंड लेस सर्कस लाइक, देन आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी प्लीजिंग परफॉर्मेंस टू वॉच। कहाँ आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले ये मतलब स्टेज शो पे इसके बारे में हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन ओवर 27 इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल्स। आप बता लीजिए टर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, जस्ट टू नेम अ फ्यू। हम हर साल जाते हैं। इस साल अब अभी हम 3 मार्च को जा रहे हैं इटली टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री। दैट ट्रूप विल बी 14 to 18 year old गर्ल्स, तो हमारी कंट्री को लेकर हम वहाँ जा रहे हैं। विद दिस ग्रुप वी आर परफॉर्मिंग ऑन द 8th of January एट NCPA। वहाँ पे फोक स्टाइल्स होंगी लावनी, 13 ताली, कालबेलिया, खोड़िया और घंटू। अदर कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपना जो कल्चर है। इनफैक्ट इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना इज़ नॉट अ चैलेंज एट ऑल। द मिनट हमारी टीम एंटर करती है लोग हमसे प्यार करने लगते हैं। हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारी स्टाइल्स, हमारी एक्सप्रेशंस इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि प्यार इंस्टेंटली मिल जाता है। जब हम फेस्टिवल से वापस आते हैं थोड़ा सुपरस्टार कॉम्प्लेक्स लेके वापस आते हैं, बिकॉज इतना प्यार हमें यहाँ भी नहीं मिलता। तो टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड इज़ ब्यूटिफुल। वी आर वेरी लव्ड। आज बताइए मैं किस तरह का डांस है, मतलब जो फोक डांस है किस तरह का प्रैक्टिस किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आज हम 13 ताले का एग्ज़ाम ले रहे हैं और कालबेलिया का और चेराव फोक डांस। कुछ बताइए
कब से ये अपनी जर्नी के बारे में बताइए। हम 1 साल से सीख रहे हैं वैशाली मैम से, एंड इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पेशली बीइंग इन कोविड. I discovered her during COVID, even 1 year before that, and it's been a blessing, a total blessing to learn from her. हिंदी में बोलूँ क्या? हाँ हम 1 साल से सीख रहे हैं वैशाली मैम से और बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया. 2 साल से मैं टोटल सीख रही हूँ, विशारद से पहले. दुबई से हूँ और मैम के साथ हमने लास्ट ईयर कोविड टाइम्स में वी आर वेरी ब्लेस्ड कि मैम ने ये बैच शुरू किया था. एंड ऑनलाइन जो मैम ने हमें टाइम दिया है, वी आर लाइक 53 हम लोग स्टूडेंट्स हैं. मैम एक साथ जो हम लोग को देखते हैं, उनको ऑनलाइन भी पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं. शी वुड पिक अस आवर मिस्टेक लाइक दैट, और वो इतना टाइम स्पेंड करके एवरी वीकेंड आई थिंक 2 आवर्स हमारी हर सैटरडे 4 घंटे हमारी ईच, so 4 घंटे हमारे वीकेंड्स में हमारी क्लासेस होती थी. एंड वी आर प्रिविलेज कि बाय द एंड ऑफ दिस हम लोग सब एक साथ यहाँ पे आ रहे, एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, और हम ये जो फोक कल्चर है वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे. मैं दुबई से हूँ, लाइक दैट शी इज़ फ्रॉम UK. आई एम फ्रॉम UK. एक्चुअली मैम ने जब ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कभी सोचा नहीं था कि इतना ईज़िली हम सीख भी सकते हैं. और मैम ने एक प्रोग्राम इतना ईजी वे में और इतना कन्वीनियंटली सिखाया कि हम ईज़िली कर पाते हैं. और अभी हम यहाँ पर आए हैं विशारद के लिए, तो इट्स लाइक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर कंट्री इन UK. सो मेरा नाम आकांक्षा है, मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती हूँ. मैं बहुत ही लकीली यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली ये कोर्स नहीं किया पूरे साल का, लेकिन वैशाली मैम LA आए थे और उन्होंने सितंबर में वर्कशॉप्स करी थी लॉस एंजलिस में, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस था और हमारी वहाँ पे दोस्ती हुई, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया. और यहाँ आके मैं इतना कुछ सीख रही हूँ उनसे, और जिस तरीके से वो सिखा रही हैं फोक डांस को एक बहुत ही एनर्जी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों में दोस्तियाँ हो रही हैं और हम एक दूसरे से मिलेंगे, आगे भी सीखते रहेंगे और आगे बच्चों को भी सिखाएंगे. तो बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ पे. My name is Alira. I'm from Canada. I'm very excited and happy that I got to be part of this course, and I would love to take it to Canada and start teaching students over there. It's been a wonderful opportunity to learn from Vaishali ma'am, and I don't think I could have ever got such an experience like this before. My name is Swapnil. I live in Kent, Belgium, but I'm originally from India as well. And I've already been teaching dance, but never learned folk dance until now. So I was really excited when she announced this course to join and learn all these different folk dances that come from different parts of the country. Something that you can't learn that easily. So also super excited to meet people from all over the world and finally come together in Mumbai and celebrate what we've been doing online for the longest time. Ma'am has given us the opportunity to meet so many people from so many places. हम लोग सब पहली बार मिल पहली रहे बार हैं मिल एक रहे हैं। दूसरे से, पर ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हम पहली बार मिल रहे हैं. मतलब प्राउड फील कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने जा रहे हो अपनी कंट्री को। बहुत मैम ने हमें एम्पावर किया. मैम वैशाली मैम, सुमित्रा मिस, प्रशांत सर, वो हमें एम्पावर कर रहे हैं कि हम ये नॉलेज अपनी कंट्रीज़ में जाके आगे स्टूडेंट्स को दें और उनको भी टीचर्स बनाएं. सो इट्स अ ब्लेसिंग. And it's like a dream come true. मैम के इन पर्सन मैम से सीखना इट्स लाइक a dream come true for all of us. और ये एक जो फोक है इंडिया का रियल फोक, जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सबका बहुत महत्व है. और जितने भी गाने, डांस जो है वो ये लोक नृत्य से प्रेरित होते हैं. जब हम लोग आज लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति और परंपरा है कि हर एक पूरा भारत दर्शन करना हो तो आप एक जगह मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम नहीं सकते, लेकिन वैशाली सागर की जैसे इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आपको 3 या 4 साल में या 7 साल का कोर्स है, उसमें आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा भारत दर्शन हो जाता है. यानी आपको आसाम जाने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है. गरबा, राजस्थान, जितने डांस है, जितने लोक नृत्य हैं, आपको यहाँ सीखने मिलते हैं. और हमारा यही एक मकसद है कि जितने बच्चे आजकल पश्चिमोत्तर नृत्य की तरफ जा रहे हैं
वो लोग वो भी सीखने का कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे लोक नृत्य इतने सुंदर है, उसकी इतनी स्किल है, ट्रेनिंग है, वो जरूर सीखे। वो लोग जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे सीखे, लेकिन भारतीय परंपरा है लोक नृत्य की, उसको एक आगे अपना प्रिजर्व करके आगे बढ़े। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नृत्यम संस्कृति संवर्धनम, अर्थात नृत्य द्वारा संस्कृति की रक्षा, जो हमारे भारत के बच्चे ये सब अलग अलग कोने से आए वो कर रहे हैं। तो वैशाली सागर की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन सीख के आज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। दूसरे लोग अपने अपने घर के पास जहाँ भी उनको सुविधा हो वहाँ सीख सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जरूर सब में सीखना चाहिए। अपनी इंडियन संस्कृति, सभ्यता और फोक की रही बातें सब भूल जा रही, जो यूथ है इनको जिंदा रखने के लिए मतलब कुछ मैसेज जिस तरह से वैशाली में आगे आए सर। इसलिए मैंने कहा ना कि हमारे जैसे अभी हम ये लोग को बचपन से मैं जानती हूँ, बचपन से ये लोग नृत्य में इतना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को सिर्फ पहले सीखने के बाद उनको लगे कि मुझे अभी इसमें आगे बढ़ना है, और ये आगे जाके टीचिंग प्रोफेशन में बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना शौक के लिए हम लोग सीखते हैं। शौक को पालने के बाद अगर वो अपना प्रोफेशन बनता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी सर को बहुत शौक था, बचपन से कर रहे थे, आगे जाके उनको लगा कि मैं और कहीं जाऊँ तो इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा तो ये मेरा टॉनिक है, ऐसा करके अभी तक वो सिखा रहे और भी आगे सिखाते रहेंगे। तो ये एक प्रेरणा भी है कि आपका प्रोफेशन भी बन सकता है और आपको आगे जाके उसमें आय का जो इनकम का जो सोर्स है वो भी पूरा हो सकता है आपका, क्योंकि आजकल लोग को आप सिखाओ अच्छा, सब लोग तैयार हो जाते हैं। सर आप बताइए, आपका रिजल्ट आज सामने भी आया, कहाँ से इनकी मतलब ये थॉट आया? बचपन से आप गुरु भी रहे हैं, कुछ बताइए। एक्चुअली मैं तो कॉलेज में जब से सीख रहा था तब से मैंने शुरू किया सीखने, और वो टाइम पे कैसा हम लोग के पास भी कोरियोग्राफर्स वगैरह नहीं होते थे, तो हम हमारा बिठा के करते थे यूथ फेस्टिवल। क्या होता है आजकल यूट्यूब और ये सब अवेलेबल है, और काफ़ी कोरियोग्राफर्स क्या करते हैं कि यूट्यूब से वगैरह लेके बिठा देते हैं, लेकिन वैशाली को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया ये पेंडेमिक में। वो हिमाचल गई, राजस्थान गई, वहाँ से वो उसने सीखे वहाँ के, और काफ़ी आई थिंक और भी कई जगह पे विज़िट किया उसने, और वहाँ से सीख, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से वगैरह सीख के, एक्चुअल वहाँ पे प्लेसेस में जाके सीख के आई और यहाँ पे बच्चों को सिखा। जैसे तुम गए थे, जैसे प्रशांत सर उन्हीं से सीखा। हम लोग भी हमारे पीरियड में हम लोग भी जाते थे, झारखंड गए, सरायकेला गए, साउथ में गए, हिमाचल में गए, वैसे ही वो वहाँ पे जाके सीख के आई और यहाँ पे बच्चों को सिखा। जो ओरिजिनल है, वहाँ की ऑथेंटिसिटी है, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स बोलिए, स्टेप्स बोलिए, वो खुद सीख के आई, और यहाँ पे इवन सिर्फ डांस सीख के फ़ायदा नहीं, उनके कॉस्ट्यूम कैसे पहने जाते वो भी सीखा हुआ है। सिखाती भी है बच्चों को ऑनलाइन में, उससे किस तरह कितना डिसिप्लिन है, ये डेडिकेशन होता है। हाँ, तो ये डेडिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। वैशाली में आप खुद जाके प्रैक्टिकल स्टेट बाय कल्चर देखा, सीखा, फिर आके मतलब प्रैक्टिकल मतलब लाइव गुरु से सीखते कितना मतलब अपने आप में कितना वो रहा, हार्ड वर्क रहा, चैलेंजिंग रहा। ये तो इंस्पिरेशन है जो सर से और मिस से मिलती है। तो अगर इंस्पिरेशन है तो फिर भूख है सीखने की, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालना है, टाइम तो देना ही है।